तक, तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू। मुझे भी लगता है कि ऐश्वर्या को पसंद नहीं कर रही होगी जनता उतना, बिकॉज ऐश्वर्या का ज्यादा समय सिर्फ नील के साथ गुजरता था और अभी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो वो काफी बाहर आई है। और अगर इस तरह की पर्सनैलिटी उनकी थी तो अगर बहुत पहले से दिखाती तो शायद सबको बहुत पसंद आता, बट आई गेस इट्स अ मिड शो तो थोड़ा सा दिक्कत है। और मुझे लगता है अंकिता को पसंद कर रहे होंगे काफी लोग, बिकॉज अंकिता को मैं जानता हूँ और अंकिता जैसी दिख रही है वैसी ही है वो, और उसके उस चीज के लिए उसको 100% पसंद किया जा रहा होगा, उसके आउटस्पोकन नेचर के लिए और उसकी क्लैरिटी के लिए पसंद किया जा रहा होगा। नेक्स्ट मुझे भी लगता है बता दिए। ऐश्वर्या को अभी ज्यादा पसंद नहीं किया जा रहा है, लेकिन जितना ऐश्वर्या को मैं जानती हूँ वो बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड की है और उनके पॉइंट ऑफ व्यू बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो जितना वो बोलेंगी, जितना वो खुल कर आएंगी, उतना ज्यादा उन्हें पसंद किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल ऐश्वर्या नहीं पसंद आ रही होगी और मैं ये वोट देना चाहूंगी ईशा को डेफिनेटली, क्योंकि ईशा का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत स्ट्रॉन्ग है और ईशा ने जिस तरीके से अपनी ग्रोथ दिखाई है इस शो में, मुझे देखकर पर्सनली बहुत अच्छा लगा। मुझे हमेशा लगता था ईशा छोटी है, लेकिन ईशा में शायद हम सबसे ज्यादा दिमाग है। सर फॉर मी इट्स नील आई थिंक, क्योंकि काफ़ी एक्सपेक्टेशंस होंगे लोगों को नील से, पर वो इंडिविजुअली जब बात करते हैं तब उनके पॉइंट ऑफ व्यूज क्लीन होते हैं, क्लियर होते हैं, बट बाहर इतना नहीं निकल पा रहे हैं। सो आई थिंक ऑडियंस को और एक्सपेक्टेशंस होंगे, उस वजह से नहीं पसंद कर रहे होंगे। और मैं ये वोट अंकिता जी को देना चाहूँगी। ऑडियंस पसंद कर रही होगी डेफिनेटली, क्योंकि बाहर की दुनिया में जैसे कि इन्होंने बताया है कि बहुत मिसअंडरस्टैंड किया जाता है इनको, बट जब वो इस घर में आई हैं, उन्होंने अपने रिश्तों को लेकर क्लैरिटी दिखाई है, दिल से खेलती है और इमोशनल भी है वो और कनेक्शंस भी बनाती है। आइए चलो म्यूचुअल फंड। सर मुझे ऐसा लगता है अभिषेक को लोग बहुत कम पसंद कर रहे हैं, उसके जिस तरीके से वो घर में बिहेव कर रहा है, और जैसे कि आज आपने उसको बताया कि इस तरीके से उसकी इमेज दिख रही बाहर, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी ऑडियंस इस पे लट्टू हो रही होगी। और ये मैं देना चाहूँगा ईशा को, इस तरीके से स्टैंड। इस वक्त की बात कर रहे हैं, कोई भी आदमी कभी भी बाजी पलट सकता है। जी, तो मैं ये देना चाहूँगा ईशा को। वो अपने स्टैंड लेती है और बहुत अच्छी दिख रही है, हंसती खेलती लड़की दिख रही है, तो मुझे नहीं लगता कि उसे ऑडियंस नहीं पसंद करेगी, पर पसंद करती होगी। फिल वक्त मेरे को तो अभिषेक दिखता है, छोटे से छोटा मुद्दा सही होते चीज को तलवार बना के उन्हें बात करेंगे, हर एक आदमी से घर में लड़ते रह रहा, और किसकी गेम अच्छी पसंद आ रही बोल तो समर्थ की, जैसा कि कंटिन्यू देख रहा हूँ मैं जस्ट चिल में, उन्हें कोई कसर नहीं छोड़ रहा, हर जगह आग लगा दे रहा, बैगन में मिला दे रहा उन्हें। सर खानजादी को सबसे ज्यादा नापसंद कर रहे होंगे, कहीं भी उनका एक भी पॉजिटिव साइड नजर नहीं आया है। एंड एट द सेम टाइम समर्थ फुल ऑफ फन, फुल ऑफ एनर्जी, वजूद कहा था हम सब ने इन्हें ईशा का, पर इन्होंने अपनी जगह खुद बनाई है, विच इज रियली ग्रेट एंड कमेंडेबल। सर मुझे लगता है कि अरुण अभी तक अपनी गेम स्टार्ट नहीं कर पाए हैं और उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है, वो सिर्फ मेरे से ही लड़ते हैं, एक पर्सनल फाइट पे रहते हैं, उसके अलावा उनका घर में कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है। तो ये मैं मुनावर को देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इनकी गेम बहुत स्ट्रांग है और इनके पॉइंट ऑफ व्यू बहुत स्ट्रांग है, और इनकी कही हुई बात हर कोई समझता भी है, तो इसलिए मेरे हिसाब से इनकी गेम ज़्यादा स्ट्रांग है। सर मुझे भी ऐसा लगता है कि अभिषेक को बाहर शायद लोग नापसंद कर रहे होंगे, बिकॉज उसका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो कॉन्वर्सेशन करना उसके साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड आई थिंक ईशा को लोग पसंद कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने उसे पर्सनली भी चीज़ बोला है कि जिस हिसाब से वो चीज़ें हैंडल करती है वो एक कमेंडेबल चीज़ है, एंड देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम यू। अंकिता मनारा, आपके दोस्त हैं अनुराग, कुछ बोलना चाहेंगे? सर पॉइंट ऑफ व्यू एंड इंडिविजुअलिटी वाली बात है, हाँ, जो उसे फील हुआ उसने वो किया। सर मैं स्पीचलेस ही रहना चाहूंगी। मेरे हिसाब से खानजादी को पसंद नहीं किया जा रहा होगा, बिकॉज उनका जो तरीका है किसी भी बेबुनियाद बात पे बात का बतंगड़ बना देना और बाद में ऐसी ऐसी चीज़ें बोलना झगड़े में, जो आई थिंक इस शो की गरिमा को नीचे करती है, तो मेरे हिसाब से इस वजह से उनको पसंद नहीं किया जा रहा होगा। और अगर पसंद किया जा रहा होगा तो मुझे लग रहा है मुनव्वर को पसंद किया जा रहा होगा। आई थिंक उनका जो खुश मिजाज एक तरीका है चीज़ों को डील करने का, और बहुत ही सटीक तरीके से बात अपनी रखते हैं, तो आई थिंक दैट्स कमेंडेबल, एंड आई थिंक लोग पसंद कर रहे होंगे। मुझे लगता है कि विक्की भैया को पसंद नहीं किया जा रहा होगा,
क्योंकि इनका वही रेपिटेटिव गेम चल रहा है, मैनिपुलेटिव बिहेवियर चल रहा है, इनको बहुत अच्छे से आता है कि कैसे मैनिपुलेट करते हैं लोगों को। और मुझे लगता है कि नील को पसंद किया जा रहा होगा डेफिनेटली, क्योंकि नील ने कभी बिग बॉस देखा नहीं है और नहीं देखने के बावजूद भी ही इज डूइंग रियली वेल इन द शो। सो आई थिंक नील को पसंद किया जा रहा होगा। सर मुझे लगता है नील को शायद पसंद नहीं किया जा रहा होगा बिकॉज एंटरटेनमेंट के बेसिस पे, अगर एंटरटेनमेंट के बेसिस पे देखा जाए तो आई फील दैट ही इज नॉट एंटरटेनिंग इनफ। और मुझे लगता है मनारा को शायद एंटरटेनमेंट के बेसिस पे ही ज़्यादा पसंद किया जा रहा होगा। रिंकू जी क्योंकि ये काफ़ी शुगर कोटिंग करके बातें करती है और पीठ पीछे चुगली करती है लोगों की, फिलहाल सिर्फ ऐसा लगता है कि मैं ही इनकी टारगेट हूँ। और ऐसा मुझे लगता है कि समर्थ का जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी एंटरटेनिंग है, इसीलिए समर्थ। तो देखो ईशा और समर्थ, घर वालों के हिसाब से आप दोनों को बहुत पसंद किया जा रहा है और सबसे कम पसंद किया जा रहा है ऐश्वर्या, अभिषेक और खानजादी को। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है अनुराग एंड सना, इन दोनों के ब्लॉग्स वहीं पे सही सलामत है। इसका मतलब ये है कि घर वालों के हिसाब से आपका इस शो में 0 इम्पैक्ट है। तो आप दोनों को सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ होगा। ईशा, जी सर। मैंने कहा था ना आएगा, आज वो आएगा ईशा। आ जाएगा।